वीवर्स, इन लोगों ने बैंक से चोरी करने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया होता है जो पुलिस वाले भी नहीं समझ पाते। उन्होंने तो सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी कि कब क्या होने वाला है, पर क्या वो लोग पैसे लेकर बैंक से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि चारों ओर तो पुलिस वाले खड़े थे। अब ये सारी चीजें तो देखकर ही पता करनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हमें फर्नांडो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पेंटर होने के साथ साथ बच्चों को जूडो भी सिखाता था। एक दिन जब फर्नांडो रास्ते पर सिगरेट पी रहा था, तभी एक कार उसके ऊपर पानी गिराते हुए चली जाती है। फर्नांडो की सिगरेट एकदम से बुझ गई थी, इसीलिए वो सिगरेट को पानी में फेंक देता है। फर्नांडो देख रहा था कि उसकी सिगरेट एक गटर में चली गई है और वो गटर तो बैंक ऑफ रियो के एकदम सामने थी। फर्नांडो उस गटर से पानी निकलने वाली जगह को फॉलो करता है और अब तो वो उस जगह तक पहुंच गया था जहाँ से पानी बाहर निकल रहा था। फर्नांडो तो उस गटर में जाकर पूरा उसे एनालाइज करता है और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया था, जिसे वो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के पास जाकर बताता है। दरअसल फर्नांडो के पास बैंक ऑफ रियो में चोरी करने का एक बहुत ही फाड़ू प्लान था। फर्नांडो तो वो सारा प्लान सेबेस्टियन को बता देता है। सेबेस्टियन इस चोरी के लिए रेडी तो हो गया था, लेकिन वो बता रहा था कि इस चोरी में उन्हें बहुत सारे हथियार लग सकते हैं और उन हथियारों के लिए हमें बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। इसीलिए अब फर्नांडो पैसे जमा करने के लिए डिबोजा नाम के अपने एक फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन उसके पास भी अब उतने पैसे ही नहीं थे। इसीलिए डिबोजा फर्नांडो को मारियो नाम के एक बिजनेसमैन के पास भेजता है। मारियो भी पहले बहुत सारी चोरियां करता था और जब फर्नांडो अपना प्लान मारियो को सुनाता है, तब मारियो तो एकदम शॉक ही हो गया था। फर्नांडो उसे भरोसा दिला रहा था कि अगर ये चोरी सक्सेसफुल हो गई तो उन्हें जिंदगी भर और कोई भी काम करना ही नहीं पड़ेगा। मारियो तो उनकी इस चोरी में पैसा लगाने के लिए तैयार भी हो जाता है। फर्नांडो और मारियो तो उस गटर में जाकर चेक भी कर रहे थे। उन्होंने वहाँ का सारा मेजरमेंट ले लिया था कि कैसे वो वहाँ पर एक सुरंग खोदेंगे। इसके बाद फर्नांडो, मारियो और डिबाउजा मिलकर अपना आगे का प्लान बनाते हैं। उन्हें ये पता चला था कि बैंक ऑफ रियो के अंदर बहुत सारे मोशन सेंसर्स लगे हैं और अगर रात के टाइम पर कोई भी चीज हिलती हुई दिखाई दी तो वहाँ पर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएंगे और तब वो सब खतरे में पड़ सकते थे। पर फर्नांडो ने तो इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही सोच कर रखा था। फर्नांडो ने एक ऐसा सूट बना लिया था जिससे कि वो मोशन सेंसर्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे, यानी कि उनकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो तिजोरी को कैसे खोलेंगे और वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इस बात का पता लगाने के लिए फर्नांडो अगले दिन बैंक ऑफ रियो के अंदर जाता है। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा कैमरा ले लिया था जिससे कि वो वहाँ के सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस को चेक कर रहा था, पर अब वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को फर्नांडो पर शक हो गया था। इसीलिए वो फर्नांडो को अपने साथ चेकिंग के लिए नीचे लॉकर रूम में लेके जाता है। फर्नांडो की सारी चीजें चेक करने के बाद वो उसका कैमरा चेक करते हैं, लेकिन फर्नांडो ने तो उस कैमरा की मेमोरी पहले ही निकाल ली थी, जिससे कि उन्हें कैमरा के अंदर कुछ भी नहीं मिलता और फिर बाद में पता चलता है कि ये सारा प्लान फर्नांडो का था। दरअसल फर्नांडो खुद ही चाहता था कि वो पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़े ताकि वो उसे लॉकर रूम में लेके चले जाए और फर्नांडो वहाँ की भी फोटोज कैप्चर कर ले। इसके बाद फर्नांडो अपने साथियों के साथ आकर बैंक के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। उन लोगों ने तो अपनी टीम में एल्बर्टो नाम के एक आदमी को ज्वाइन कर लिया था जो कि एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर होता है और अब उनके पास एक और परेशानी थी कि वो लॉकर को आखिर तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि जो हथियार उनके पास थे अगर वो उसका लॉकर तोड़ने में यूज करेंगे तो उन्हें कई घंटे लग जाते और तब तक तो उन्हें पुलिस वाले भी पकड़ लेंगे। इसीलिए लॉकर के बारे में और भी जानने के लिए मारियो अगले दिन उसी बैंक में अपना एक लॉकर खुलाने जाता है। मारियो तो वहाँ के लॉकर के सारे मैकेनिज्म को समझ रहा था और अब उसने बैंक ऑफ रियो में अपना लॉकर खुलवा भी लिया होता है और अब वो सारे लोग उस गटर में जाकर सुरंग खोदना स्टार्ट कर देते हैं और ये सुरंग सीधा बैंक ऑफ रियो के लॉकर रूम में जाकर निकलेगी। वो सब अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी ड्रिल मशीन्स अचानक से खराब हो गई थी और अब मारियो उनसे कहता है कि अब वो इस चोरी पर और पैसे नहीं लगा सकता क्योंकि उसने पहले ही इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। ये बातें सुनकर तो फर्नांडो एकदम से दुखी हो गया था। उसे लग रहा था कि वो इस चोरी को कभी अंजाम दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब फर्नांडो अपना टेंशन दूर करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तारो को देखता रहता है। तभी फर्नांडो की गर्लफ्रेंड उसे तारों के बारे में बताते हुए कहती है कि जो तारे हम देख रहे हैं दरअसल वो पहले से ही फट चुके हैं, लेकिन उनसे निकलने वाली रोशनी अभी तक हमारे आंखों तक पहुंची नहीं है, इसीलिए वो तारे हमें सेम पोजीशन पर दिखाई देते हैं। लेकिन दरअसल
दरअसल वो सालों पहले पूरी तरीके से फट चुके हैं। फर्नांडो को तो अपनी गर्लफ्रेंड की इन बातों को सुनकर एक जबरदस्त आइडिया आता है और अब वो सीधा मारियो के पास अपना नया प्लान बताने चला गया था। फर्नांडो बताता है कि वो सब चोरी रात को नहीं बल्कि सबके सामने दिन में करेंगे, जिससे कि वो सब मोशन डिटेक्टर और बाकी सिक्योरिटी से बच जाएंगे, क्योंकि वो सारे सेंसर्स दिन में चालू ही नहीं होते। बैंक में पहुंचने के बाद वो वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बना लेंगे और जब पुलिस को ये बात पता चलेगी तो वो बैंक को पूरी तरीके से घेर लेगी, लेकिन वो लोग तो सुरंग के जरिए बाहर निकल जाएंगे और वहाँ पर पुलिस वाले बैंक के बाहर उन सभी का वेट करते रह जाएंगे। मारियो को फर्नांडो का ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। अब मारियो उस बैंक में चोरी करने के लिए अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ पर गन लेकर चले जाता है। उन्होंने तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया था, पर ये सारी चीजें उनका एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उसने तो तुरंत ही पुलिस वालों को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया था और अब थोड़े ही टाइम में पुलिस वालों ने बैंक को पूरा घेर लिया था। यहाँ सेबेस्टियन भी उस सुरंग को खोदते खोदते लॉकर रूम तक पहुँच जाता है, यानी कि अब मारियो और उसके दोस्तों को बैंक से पैसे चुराकर सुरंग के माध्यम से बाहर निकलना था, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसीलिए मारियो अब ट्राई करने लगता है कि वो पुलिस वालों का ध्यान भटकाकर चोरी करने के लिए टाइम निकाल सके। उन पुलिस वालों में से एक हेड जिसका नाम लियो होता है, उसे ये केस असाइन हुआ था। लियो ने तो अपने कुछ सोल्जर्स को बैंक के छत पर भेज दिया था। मारियो और उसके दोस्तों को तो ये बात पता चल गई थी, लेकिन तभी मारियो वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल से ऑफिसर लियो को कॉल करता है। मारियो उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने अपने लोगों के साथ अंदर आने की कोशिश भी की तो वो बैंक में मौजूद सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए लियो अपने सारे आदमियों को बुला लेता है, लेकिन उसने तो 2 खतरनाक स्नाइपर्स को बैंक ऑफ रियो के एकदम सामने रख दिया था। यहाँ पर मारियो के साथी लॉकर को तोड़कर पैसा निकालने में बिजी थे। यहाँ मारियो वापस से लियो को कॉल करता है और वो तो अब अपना वकील मांग रहा था ताकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो अपनी सजा कम करा सके। लियो कुछ टाइम मांगता है जिससे कि वो उसके लिए कोई वकील असाइन कर सके। दरअसल मारियो सिर्फ लियो का टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि उनके साथी पैसे निकालते जाएं और सुरंग के जरिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। पर जब लियो मारियो के लिए एक वकील असाइन कर देता है तब मारियो बता रहा था कि उसे वकील से नहीं बल्कि अब मिनिस्टर से बात करनी है। इसीलिए अब लियो मिनिस्टर से कांटेक्ट कराने में बिजी हो गया था। मारियो ने जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया था उसमें से एक बूढ़ी औरत का बर्थडे होता है। मारियो ने तो उन हॉस्टेजेस में से एक से चॉकलेट लेकर उस बूढ़ी औरत को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए मारियो ने उस बूढ़ी औरत को बैंक से सही सलामत बाहर भेज दिया था। वहाँ मारियो के साथी लगातार लॉकर से पैसा निकालते ही जा रहे थे, पर जब मिनिस्टर मारियो से बात करते हैं तब वो मिनिस्टर से एकदम उल्टा ही बातें करने लगा था और अब मारियो कहता है कि वो मिनिस्टर से नहीं बल्कि अपने पर्सनल वकील से बात करेगा। लियो मारियो से उसके वकील का नंबर मांगता है, लेकिन मारियो ने तो लियो को अपना ही नंबर दे दिया था। जब लियो उस नंबर पे कॉल करता है तब मारियो आवाज बदलकर एक वकील के रूप में बात कर रहा था। मारियो का काम था कि वो कैसे भी करके उन लोगों का टाइम वेस्ट करे और अब उसके साथियों ने बैंक का सारा पैसा ट्रांसफर तो कर लिया था। इतने सारी चीजें होने के बाद लियो को तो शक होने लगा था। उसे इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि शायद से उन चोरों ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता तो बनाया ही होगा। अब यहाँ मारियो और उसके बाकी साथी उस सुरंग के सहारे पैसे लेकर गटर में पहुंच गए थे। उन लोगों ने जो गन्स यूज किए थे वो पूरे के पूरे नकली होते हैं। सारे लोग सही सलामत बैंक से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि फर्नांडो ने सभी से वादा किया था कि उस चोरी में कुछ भी हो जाए वो बैंक में मौजूद किसी भी लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ ऑफिसर लियो को तो पता चल गया था कि वो लोग गटर का यूज करके बाहर भागने वाले हैं, इसीलिए वो तुरंत अपनी एक टीम के साथ गटर से बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंच गया था। यानी कि अगर फर्नांडो और उसकी टीम गटर से बाहर निकलेगी तो वो सब एकदम से फंस जाएंगे। पर फर्नांडो और मारियो ने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा था। उन्हें पता था कि कभी न कभी पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि वो गटर के रास्ते से भाग रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने गटर के पानी को एक जगह पर रोककर टनल के दूसरे रास्ते से जाने लगे थे, जिससे कि वो सब उन पुलिस वालों से बचते हुए दूर चले जाते हैं। और अब वो सब सही सलामत फर्नांडो के घर पर पहुंच गए थे। उनके सामने तो लिटरली बहुत सारे पैसे और सोने रखे गए थे, यानी कि इसके बाद उन लोगों को अपनी जिंदगी में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। वो सब तो अपने पैसे डिवाइड करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सच में उनकी पूरी लाइफ एकदम से बदल गई थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।